एक बार ये जय और विजय द्वार पर बैठे हुए थे, ड्यूटी कर रहे थे अपनी चौकीदारी की। भगवान नारायण को एकदम पता नहीं क्या खेल करने की इच्छा हुई। भगवान ने आवाज लगाई, अरे जय विजय, आवाज लगाया तो जय विजय दौड़ करके आ गए। भगवान ने एक साथ आदेश दिया, जय विजय तुम गदा कहां छोड़ आए? जय विजय ने कहा, प्रभु गदा हम द्वार पर ही रखे आए। भगवान ने कहा, जाओ जल्दी से लेके आओ। जय विजय दौड़ लगाकर गदा लेने चले गए और जैसे ही गदा लेके आए भगवान ने आदेश दिया, जरा इन दोनों गदा से तुम दोनों मेरे शरीर पर जरा प्रहार करना प्रारंभ करो। भगवान ने आदेश दिया। अब जय विजय नतमस्तक हो गए, प्रभु आपके ऊपर हम गदा का प्रहार करें, ये कैसे संभव है? भगवान ने कहा, भैया मेरे पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए दर्द को भगाने के लिए मैं तुम्हारे को गदा मारने का आदेश दे रहा हूं, जरा मारो। लेकिन जय विजय दोनों के दोनों चरणों पर लोटपोट हो गए। गोविंद, ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, हम आपके ऊपर गदा का प्रहार नहीं कर सकते, ये धृष्टता नहीं कर सकते प्रभु। भगवान ने कहा, यदि तुम ये काम नहीं कर सकते तो जाओ अपनी ड्यूटी करो, गेट में जाओ। तब भगवान ने तुरंत योग माया का आह्वान किया। योग माया आई, योग माया ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने योग माया के माथे पर तुलसी का चंदन लगा दिया। योग माया एक काम करो मेरा। योग माया ने कहा, कहिए प्रभु क्या काम करना है? योग माया, जहां पर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार तपस्या में बैठे हो ना, उनको एक बार तुम परिक्रमा कर आओ और कुछ करने की जरूरत नहीं, जाओ। भगवान ने तिलक लगा दिया और योग माया को प्रेषित किया। अब ये योग माया चलते चलते गई जहां पर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। योग माया ने जाकर जैसे ही उन ऋषियों की परिक्रमा की, ऋषि नेत्र बंद करके समाधिस्थ अवस्था में थे। ऋषियों को ऐसा अनुभव हुआ कि भीनी भीनी तुलसी की सुगंध आ रही है और उस तुलसी की सुगंध के सहारे भगवान सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों को आह्वान कर रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। ऐसा इनको मन में आभास हुआ, समाधि टूट गई और समाधि टूटते ही जिधर से तुलसी का सुगंध आ रहा था उसी रास्ते ये चारों ऋषि चलते चलते जब वैकुंठ में पहुंचे द्वार पर, अब इनको भगवान नारायण से मिलने की बड़ी आतुरता थी, क्योंकि सुगंध जो तुलसी का सुगंध है वो भगवान नारायण की ओर खींचे जा रही थी। ये आतुर होकर दौड़े दौड़े जा रहे थे और जैसे ही वैकुंठ में सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे तो दोनों द्वारपालों ने डंडा आगे कर दिया। ए बाबा कहां जा रहे हो? अब इनकी धुन लगी हुई थी भगवान नारायण के चरण में जाकर दंडवत करने की, लेकिन उसमें विक्षेप कर दिया जय विजय। ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, अरे हम भगवान नारायण के साथ हमारा तार जुड़ा हुआ और तुमने उस तार को खंडित कर दिया दुष्ट। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम तो राक्षस बनने योग्य हो, तुम भगवान के द्वार पर रहने लायक नहीं, तुमने धृष्टता की है, भगवान और भक्त के बीच में तुम बाधा बने हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम दानव बनो। इतना कहकर जब श्राप दिया, वो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पहले जन्म में जन्म लेते हैं, दूसरे जन्म में वो जय विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में जन्म लेते हैं। और बाद में भगवान का जैसे ही दर्शन हुआ सनकादि ऋषियों से, जैसे ही सनकादि ऋषियों ने भगवान का दर्शन पाया, भगवान ने सनकादि ऋषियों को अपने छाती से लगा लिया। उस समय जय विजय रोने लगे, प्रभु हमको तो दानव बनने का श्राप लगा। तब भगवान नारायण ने कहा, बेटा जय विजय, तुमको तो मैं बहुत प्रेम से कह रहा था कि तुम मेरे पीठ पर गदा का प्रहार करो, तुमने माने नहीं।
अब तुमने प्रेम का गदा प्रहार नहीं किया, अब सच में तुम मुझसे युद्ध करोगे, इसलिए तुम युद्ध करने के लिए दानव के कुल में जा रहे हो। अब तुमको 4 जन्म लेकर, तब जाकर तुमको 3 जन्म लेकर मुक्ति मिलेगी, लेकिन तुमको उबारने के लिए मुझे 4-4 जन्म लेना पड़ेगा। भगवान नारायण ने जब कहा, तब जय विजय भगवान के चरणार विंद में लोटपोट हो गए। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल की हुई है, इसलिए बड़ों का कहना, इसलिए वो क्यों कह रहे हैं उसको बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, उसको पालन करने की आवश्यकता होती है। भगवान नारायण ने कहा हुआ यदि उस समय माना होता और गदा का प्रहार कर दिया होता। सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का केवल पालन करे। और सेवक ने जब तर्क किया तो उनको दानव के रूप में जन्म लेना पड़ा।